हाँ जी, अभी एडजस्टमेंट नंबर की कॉन्टिन्यूटी आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है, आई फॉरगॉट हमारी एडजस्टमेंट कौन सी चली थी, बिकॉज आई हैव चेंज माय सिस्टम। आज हम जो एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं दैट इज अबाउट मैनेजर्स कमीशन। ये बड़ा परेशान करती है स्टूडेंट्स को, मैनेजर्स कमीशन वाली एडजस्टमेंट। तो यहाँ आपने इसको समझना है, बहुत इजी वे इसका समझने का। ठीक है, इसमें मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 1 ही कह सकते हैं, केसेस नंबर 1 या सिचुएशन नंबर 1 करते हैं। इसमें दो सिचुएशन होती है जो क्वेश्चन आपको देता है, दो में से एक देगा। तो सिचुएशन नंबर 1 हो तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिचुएशन नंबर 2 हो तो थोड़ा सा बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आपको मैं शॉर्टकट टेक्निक बताऊंगा तो उससे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए, मैनेजर्स कमीशन एक एक्सपेंस है। ठीक है, लेट्स से सिचुएशन नंबर 1 इज प्रॉफिट अर्न। हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो है 11 लाख रुपए का। कितने का? 11 लाख रुपए का। और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपको क्वेश्चन ने दे दिया कि प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट्स। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आपको मैनेजर को कमीशन देनी है 10% प्रॉफिट का। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर यू। ठीक है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो मैनेजर्स कमीशन इज इक्वल टू 10% ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट इज 11 लाख। 1,10,000, राइट। अब आपने करना क्या है, प्रॉफिट आप निकाल चुके हो, लेकिन प्रॉफिट में से कमीशन अब लेस होके नया प्रॉफिट निकलेगा, राइट। लेट से आपके पास ये प्रॉफिट पड़ा हुआ है 11 लाख। इस प्रॉफिट को आप क्या बोलते हो? इस प्रॉफिट को हम नाम देते हैं प्रॉफिट बिफोर कमीशन। ये बिफोर कमीशन था प्रॉफिट। अब आपने इसके बाद मैनेजर की कमीशन भी निकाली, तो टू मैनेजर्स कमीशन 1,10,000। ठीक है, तो यहां पे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, दैट विल बी 11 लाख माइनस 1,10,000, 9,80,000। ठीक है, 9,80,000 ये आ गया नेट प्रॉफिट। दिस नेट प्रॉफिट इज आफ्टर कमीशन, राइट। इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछो, फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करना है, मैनेजर कमीशन अभी अभी आपने कैलकुलेट करी है, तो इसका मतलब वो आपने देनी भी है। तो अगर आपने मैनेजर को कमीशन देनी है तो इट विल बी शोन इन लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन, दैट विल बी 1,10,000। ओके, 1,10,000 यहाँ लायबिलिटी में भी शो करोगे। अब आते हैं सिचुएशन नंबर 2। क्या डिफरेंस सिचुएशन नंबर 2 में? यहां पर हमने सेम प्रॉफिट कमाया, लेट्स से प्रॉफिट अर्नड इज 11 लाख, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर यहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइड कमीशन टू मैनेजर at the rate of 10% of profits after charging such commission। वो कह रहे हैं प्रॉफिट का 10% देना, लेकिन कौन सा प्रॉफिट? कमीशन माइनस होने के बाद। अब देखिए, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि प्रॉफिट बिफोर कमीशन क्या है, दैट इज 11 लाख, राइट। इसमें से कमीशन लेस होगी, कितनी लेस होगी हमें नहीं पता, तभी आएगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, राइट। ठीक है, तो अब कमीशन जो है वो कितना बता रहा है? 10% है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का, है ना। मतलब कमीशन पहले था इसका 10% सिचुएशन 1 के अंदर, लेकिन अब वो इसका 10% ना होकर बचे हुए प्रॉफिट का 10% है। वो कहता है कमीशन निकालने के बाद जो बचेगा मुझे उसका 10% होना चाहिए मेरी कमीशन। ओके, तो इस केस में आप कैसे करेंगे? कमीशन तो आपको पता नहीं है, तो कमीशन को आप एक्सलेट कर लेंगे और ये कितना हो जाएगा?
11 लाख माइनस एक्स, और आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे? कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन किसका किसके इक्विवेलेंट है? 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, एंड प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? कमीशन हुआ एक्स, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन कितना है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है 11 लाख माइनस एक्स। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1,10,000 माइनस 0.1x, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 1.1x इज इक्वल टू 1,10,000, x इज इक्वल टू 1,00,000 आ जाएगा, एंड दिस इज द अमाउंट ऑफ कमीशन। फिर आप 1,00,000 यहाँ पे कमीशन डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 11 लाख माइनस एक्स कितना हो गया? 10 लाख। तो जब आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो 1,00,000 10 लाख का कितना परसेंट होता है? 10%। आ गया हमारा आंसर, ठीक आ गया। समझ आई बात? लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ अमाउंट का डिफरेंस है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में यही वैल्यूज जाएंगी। ओके, अब मुझे आपको इसका शॉर्टकट भी बताना है। जब भी ऐसा केस आता है तो आप कमीशन निकालने के लिए एक शॉर्टकट भी लगा सकते हो, दैट इज रेट। रेट मतलब कमीशन का रेट, 100 प्लस रेट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट बिफोर कमीशन से, यू विल गेट योर आंसर। देखो, रेट है 10, 100 प्लस रेट हो गया 110, प्रॉफिट बिफोर कमीशन हो गया 11 लाख, तो ये कितना आ गया? 1,00,000 आ जाएगा। तो मतलब इतने से पार्ट में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और अगर आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेनेशन चाहिए इसकी, तो ये रही। ठीक है, प्रॉपर कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से। तो आपको दोनों ही तरीके आने चाहिए, वैसे जो आपको बेटर लगे यू कैन यूज इट। शॉर्टकट वैसे यूज करो, ज्यादा बेटर है। एक छोटा सा एग्जाम्पल अब आप सॉल्व करेंगे। मैं आपको नेट प्रॉफिट दे रहा हूं। नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 33,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड commission to manager at the rate of 10% of profits after commission। ठीक है, अब आपने मुझे कमीशन का अमाउंट बताना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में इसकी एडजस्टमेंट्स बतानी है कैसे होंगी। फटाफट करिए। तो नेट प्रॉफिट यहां शो होगा 33,000 का, राइट? आप अपना अकाउंट क्लोज कर देते हो, है ना? उसके बाद आपको दोबारा से नेट प्रॉफिट को रीओपन करना है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखना है 33,000, सब क्लोजिंग करनी है इसकी 33,000, और फिर लिखना है मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन 3,000, एंड नेट प्रॉफिट, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। ये बिफोर कमीशन था, ये बिफोर वाला था, और ये आएगा आफ्टर कमीशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन दैट विल बी 30,000। ठीक है, और बैलेंस शीट के अंदर आप लायबिलिटीज के अंदर इसे शो करेंगे, आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन कितना? 3,000। इसमें कोई डाउट है तो यू में आस्क। लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एंड नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबरिंग आप कर लेना प्लीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अच्छा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर कर रहे हैं वो किसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं? प्रोप्राइटर की, है ना? कैपिटल प्रोप्राइटर की, ड्राइंग्स भी प्रोप्राइटर की ही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री में याद दिला दूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की आप जर्नल एंट्री कैसे करते हैं ये देखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोप्राइटर को पे करना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हो गया हमारे लिए। पे करना है तो प्रोप्राइटर का नाम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोप्राइटर का नाम। सर प्रोप्राइटर का नाम क्यों लिख रहे हो? प्रोप्राइटर का नाम काट के कैपिटल अकाउंट ही लिख दो, है ना भाई? प्रोप्राइटर का अकाउंट कौन सा है हमारी फर्म के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर? कैपिटल अकाउंट। प्रोप्राइटर का ही तो अकाउंट है, हम उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं।
ये हमने पैसा देना है ना, किसको देना है? प्रोप्राइटर को, ऑनर को, तो ऑनर का अकाउंट तो कैपिटल अकाउंट है ही। नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? इस खर्चे को हम और सभी खर्चों की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है। कई बार कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, सर ये रिटर्न ऑफ वाली एंट्री यही होती है क्या? बिल्कुल। जब भी आपको बोला जाता है एक्सपेंस को राइट ऑफ करो, इसका मतलब एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल के खत्म कर दो। ठीक है। तो ये हमारी एंट्रीज है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? पहली, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने पार्टनर से लेना है, तो ये हमारे लिए हो गई इनकम। प्रोप्राइटर से लेना है, सॉरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोप्राइटर से लेना है। क्यों? क्योंकि उसने पैसा जो निकाला है उस पर हम उससे ब्याज चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, फर्म बिजनेस ब्याज चार्ज कर रहा है। अब प्रोप्राइटर से लेना है, तो प्रोप्राइटर से जब पैसा लेना है तो उसका कौन अकाउंट डेबिट कर दो, प्रोप्राइटर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है सर, इसमें भी कैपिटल डेबिट कर सकते हैं? यस, इसमें भी आप कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो और कैपिटल अकाउंट की जगह आप ड्रॉइंग्स अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है जी, दोनों कैपिटल को कम करने वाली चीजें ही हैं। और उसके बाद इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि कमाई है, और कमाई इंटरेस्ट कमाई कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी, टू P&L अकाउंट। ठीक है, दीज आर दी टू एंट्रीज दैट यू नीड टू डू एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, नेक्स्ट छोटा सा एग्जांपल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 2000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 1000। ठीक है, कैपिटल दी हुई है 2 लाख। ठीक है, अब आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे ये समझना है। ये एडिशनल इन्फो के पॉइंट हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे आप और बैलेंस शीट बनाएंगे। ओके, देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आएगा यहाँ पर, डेबिट साइड पे एक्सपेंस है, और अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो क्रेडिट साइड पे आएगा, इनकम है। अब इसका कैपिटल में क्या ट्रीटमेंट होगा? देखिए, कैपिटल अगर हमारी 2 लाख है तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो जाएगा, क्योंकि हमने ये ऑनर को देना है, इंटरेस्ट कैपिटल पर देना है, तो ऐड हो गया उसमें। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस हो जाएगा, 1000 रुपए। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क।